जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है एस रिपोर्ट। अभी क्या हुआ ना कि एस रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो कि 2024 का एडिशन है, लेकिन ये पब्लिश अभी 26 में हुई है, 2026 में हुई है। और ये रिपोर्ट क्या है, किसके बारे में बताती है, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो इंडिया की पॉपुलेशन की ट्रेंड के बारे में बताता है। लेकिन ये पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब क्या होता है ना, ये थोड़ा और समझते हैं हम। पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, कि इंडिया की बर्थ रेट कैसी है यहाँ पे, कि इंडिया की बर्थ रेट बढ़ी है कम है, वो बताएगा हमें ये। हमारे यहाँ पे डेथ रेट को बताया गया कि डेथ रेट किस से चल रही है। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट को बताया गया ये, और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सारी चीज़ों को ये इसके बारे में एक ब्रॉड व्यू देता है कि हाँ, कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट बढ़ी है कम हुई है, या फिर ये चीज़ें बढ़ रही है, या फिर ये चीज़ें कम हो रही है। ठीक है ना, ये सारी बारे इन्फॉर्मेशन हमें देता है। लेकिन ये सारे जो चारों टर्म्स लिखा है ना, और इससे बहुत सारे और अलग अलग तरह के और रेट्स आते हैं, हज़ारों तरह के रेट्स हैं, उन सबको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, उनको कंबाइन कर बोलते हैं डेमोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, जब भी डेमोग्राफी के बारे में क्वेश्चन है या कोई पूछे ना, तो इन सारी चीज़ों को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सब बताना पड़ता है। ठीक है ना, हम डेमोग्राफी को पढ़ते पहले हमेशा क्या पढ़ते थे, हम बात करते हैं यूथ की, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यूथ वाला कौन सा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट। जब ये दो वर्ड मिलते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी नेशन में, या फिर इंडिया में किसी भी नेशन के अंदर में जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब एडल्ट लोग बाग है ना, बच्चे नहीं या फिर बूढ़े नहीं, एडल्ट लोग बाग। जब एडल्ट की पॉपुलेशन बढ़ती है जिस नेशन में, तो हम क्या बोलेंगे उस जगह पे, कि वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जैसे इंडिया में, बात समझ में आ गया सर। डेमोग्राफिक मतलब ये सारे वर्ड्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। चलो ठीक है, हम रिपोर्ट्स की तरफ वापस आते हैं पूरा का पूरा। हम सबसे पहले इन चारों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले होता है बर्थ रेट। देखो ये जो समझ में नहीं आएगा ना, तो आर्टिकल समझ में नहीं आएगा ना, द हिंदू वाला। बर्थ रेट का सिंपल भाषा का मतलब होता है कि एक ईयर में अगर किसी जगह पे, ये कोई जगह, यहाँ पे अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 लोग बाग रहते हैं, तो एक साल में एक जगह पे अगर 1000 पॉपुलेशन रहते हैं, तो यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया अगर छोटा सा देश होता और यहाँ पे सिर्फ 1000 की पॉपुलेशन होती, तो हमें देखते यार कि एक साल में है ना यहाँ पे कितने बच्चे पैदा होते हैं, वो तो इसकी बर्थ रेट होती। पसंद में आ गया। ठीक है, सेकंड हो जाएगा डेथ रेट। सेम टू सेम चीज़, कि एक साल के अंदर एक जगह पे अगर 1000 की पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पे कितने व्यक्ति मर गए, वो तो इसकी डेथ रेट। जैसे कि अगर इंडिया वापस अगर एक छोटी सी जगह होती है ना, और यहाँ पे टोटल मिलाकर 1000 से नहीं रहते, तो हमें देखते हैं कि एक साल में कितने लोग मर गए, वो उसकी डेथ रेट होती है। अब होता है तीसरा, होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कहता है हमको कि जब 1000 बच्चे पैदा हो जाएंगे, भाई 1000 बच्चे पैदा हो गए, तो उनकी एज जब वो 0 से लेकर 1 ईयर तक होगी, ये बच्चों की एज, ये बच्चों की एज है, 1 से लेकर 0 साल तक होगी ना, तब कितने बच्चे मर गए, तब कितने बच्चे मर गए, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि 1000 बच्चे जब पैदा होंगे और जब उनकी उम्र 0 से लेकर 1 साल होगी, तब कितने बच्चे मर जाएंगे, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। सिंपल भाषा है तो चलो ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है फोर्थ, फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि एक वुमन अपने पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब जब से वो बच्चे को बर्थ दे सकती, तब से लेकर के जब वो मरती नहीं तब तक वो कितने बच्चों को जन्म देती है टोटल। मतलब कि एक वुमेन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, कितने बच्चे पैदा करती, कितने बच्चों को जन्म देती, वो क्या होता है, वो होता है फर्टिलिटी रेट। चलो बात समझ में आ गई। अब हम हमारे जो ये टॉपिक है एसआरएस रिपोर्ट, उसने क्या क्या बताया इन चारों के ऊपर, पर हम वो बात करते एक एक को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट को, कि एसआरएस रिपोर्ट ने क्या कहा। एसआरएस रिपोर्ट ने कहा कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो भी करंट कितनी चल रही है, करंट रेट है हमारे यहाँ पे 1.9। मतलब कि एक वुमेन कितने बच्चों को पैदा कर रही है अपने जीवन में, 1.9 बच्चों को। लेकिन जो एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब होता है कि कितनी रिक्वायर्ड होती है हमारे पे, वो रिक्वायर्ड थी 2.1 की, लेकिन अभी बच्चे कितने पैदा किए, 1.9। समझ में नहीं आता कि भाई
भाई जैसे कि ये 1.25 लिखा था, 2.25 बच्चे कैसे पैदा होंगे, कि एक वुमेन की बात थी ना, तो हम ऐसा करते 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तब समझ में आ जाएगा। तो मतलब 10 वुमेन मिलकर के ना 19 बच्चों को पैदा कर रही है, लेकिन चाहिए कितने थे, 21 बच्चे पैदा होने चाहिए थे, लेकिन अभी कितने हो रहे हैं, 19 बच्चे हो रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। मतलब कि हमें क्या कहूँगा यहाँ पे कि हमारी फर्टिलिटी रेट है ना वो डाउन जा रही है, हम बच्चे ही कम पैदा कर रहे हैं। बात समझ में आगे नहीं आई? ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो अगर बच्चे कम हैं, बच्चे अगर कम पैदा हो रहे हैं, अगर बच्चों का बर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन अभी तो पॉपुलेशन जिंदा है ना भाई, बच्चे कम हो रहे हैं लेकिन अभी तो आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ ना, नए बच्चे नहीं हो लेकिन हम सब तो जिंदा है। हम सब क्या होंगे ना, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, एजिंग पॉपुलेशन पे चले जाएंगे अपन। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक नया वर्ड होता है ना, वो भी थोड़ा देख लो फटाफट, कि जब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब कि बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ने लग जाती है जिस जगह पे, वहाँ हम बोलते हैं ग्रेइंग पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन कौन सी, ग्रेइंग पॉपुलेशन। ग्रेइंग मतलब जिनके सर पे ग्रे कलर के बाल आ जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेइंग पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है ना, हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी सीखते हैं सारी की सारी। ठीक है ना, इस चीज़ में सारे पढ़ देते हैं। अगर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि एल्डर पॉपुलेशन होगा वो बढ़ रहा है, मतलब कि इनकी हेल्थ केयर पे अब गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, इनको जो पेंशन देती है ना गवर्नमेंट, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट का पेंशन देती है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हर बुजुर्ग को जो 60 साल, जिसकी एज 60 ईयर हो जाती है ना, उन हर व्यक्ति को गवर्नमेंट 1000 रुपये महीना पेंशन देती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी बूढ़ों की तो ये एक पेंशन भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो एक और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में वर्क फोर्स कम हो जाएगा। सर वर्क फोर्स मतलब मजदूर, इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारे पास मजदूर ही नहीं रहेंगे, मतलब कि कम बच्चे पैदा होंगे तब भी तकलीफ हो रही है, और एजिंग पॉपुलेशन हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, हेल्थ केयर पे और पेंशन पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी जहाँ पे ग्रेइंग पॉपुलेशन होती है ना, उस वाली इकोनॉमी को क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट इकोनॉमी बोलेंगे, कि ये पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे हो रही है, या तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े ज़्यादा रहते हैं, या तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट होंगे, या फिर ये एडल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी हालत ख़राब हो जाएगी और एडल्ट की भी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम क्यों हुई है, रीज़न क्या है भाई कम होने का, वो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। बच्चे कम पैदा क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना, माओ ने फर्टिलिटी क्या था कि एक वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है अपने पूरे जीवन में, तो मतलब हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट कम हो गई, मतलब कि औरतों ने बच्चा पैदा करना कम कर दिया। ऐसा क्यों किया, पहला होता है बेटर एजुकेशन। भाई लड़कियों को जो पढ़ाने लगे हैं, वुमेन्स को पढ़ाने लगी, तो उनको समझ में आने लगी कि यार कि क्या नीड है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ना। ठीक है, अननेसेसरी घर का खर्चा ही बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा बेटर एजुकेशन, उससे उनको थिंकिंग आई। सेकंड हो जाएगा हाउसिंग एक्सपेंसेस, आज के समय में बच्चा पालना बहुत टफ हो गया है ना। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, हाउसिंग एक्सपेंस, मतलब कि हाउसिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है घर चलाने का खर्चा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मेरे घर पे अगर 4 बच्चे होंगे तो सही बात है, मुझे पता है कि जो बात के 2 बच्चे हैं उनके लिए मुझे वो सारी की सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। भाई मैं तो पिता, मैं सबको फैसिलिटी दूंगा, लेकिन मेरे घर का तो बोझ पड़ जाएगा ना, इसलिए लोग बाग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। बेटर एजुकेशन, हाउसिंग एक्सपेंसेस, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बेटर एजुकेशन, सॉरी बेटर एजुकेशन हो गया, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होगा, देखो अब क्या ना, जो लेडीज़ वगैरह है ना, वो अब शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि फैमिली शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, और वो देखती है हमने चारों तरफ कि हाँ यार कि यहाँ पे भी लोग बाग है ना, अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस है, यहाँ बच्चे पैदा करने में नहीं लग रही लेडीज़ वगैरह यहाँ पे। तो अर्बनाइजेशन से उनकी क्या हो रहा है, अगेन थिंकिंग वापस खुल रही है। ठीक है ना, वो ज़्यादा मॉडर्न हो रही है, और ये अच्छी बात भी है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है हर गर्ल की। तो अर्बनाइजेशन अगेन एक फैक्टर हो रहा है, जो उसके सोसाइटी से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर जब वो खुद एक्सपीरियंस करती है कि ज़्यादा बच्चे करने से सिर्फ और सिर्फ फैमिली का खर्चे बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन अब इजीली अवेलेबल है, जो पहले नहीं था। ठीक है, और जितने कॉन्ट्रासेप्शन हो गए उतना ज़्यादा प्रेगनेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है। तो पहला वाला टॉपिक हमने पूरा देखा फर्टिलिटी रेट का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बर्थ रेट की। ठीक है ना, बर्थ रेट क्या था, एक साल में एक जगह पे अगर 1000 लोग बाग रहते हैं तो वहाँ पे कितने बच्चे पैदा होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बहुत सारा डाटा दिया है, वो याद भी नहीं होगा और कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम बहुत छोटा सा बात करेंगे। हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट है ना वो डाउन हो रही है, मतलब कि हमारे यहाँ पे बच्चे अगेन कम पैदा हो रहे हैं।
एक डाटा देख लो, ठीक है, याद हो तो बहुत बेटर है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि 2014 में हमारी बर्थ रेट थी 21। मतलब कि अगर 1000 लोग बाग रह रहे हैं ना हमारे किसी जगह पे, तो 21 बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पे एक साल के अंदर में। लेकिन 2024 में कितना हो गया ये घट करके हो गया 18.3। मतलब कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। मतलब कि हमारे यहाँ पे अगेन क्या कहूँगा, जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाएगा, एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। और इससे वापस वो खर्चे ऊपर वाला देख लेना एक बार, ठीक है। हम डेथ रेट की बात करते हैं। डेथ रेट क्या था, एक साल में एक साल के अंदर में किसी एक जगह पर अगर 1000 लोग बाग रहते हैं तो वहाँ पे कितने लोग बाग मर रहे हैं। पहले कितना होता था, 2014 के अंदर होता 6.7 लोग बाग मर रहे थे, लेकिन 2024 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6.4। मैं इसको कम होना नहीं कहूँगा, मैं इसको इम्प्रूव होना कहूँगा। अब लोग बाग कम मर रहे हैं, ठीक है ना। पहले अगर 6.7 लोग बाग मर रहे थे तो अब 6.4 लोग बाग ही मर रहे हैं। मैं क्या कहूँगा कि हमारी कंडीशन इंप्रूव हुई है। इंप्रूव होने के क्या रीज़न से, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत सारे बढ़ गए, हॉस्पिटल वगैरह इतने अच्छे हो गए। सेकंड क्या हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, भाई मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह वो इतने अच्छे हो गए कि हाँ कि अब लोगों की लाइफ जो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे हमने डेथ को एक तरह से कंट्रोल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड वाला टॉपिक भी हो गया, थर्ड वाला टॉपिक भी हो गया। फोर्थ वाला टॉपिक क्या था हमारे यहाँ पे, वो था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये भूल के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मैंने कहा था कि जब 1000 बच्चे पैदा हो जाए, 1000 चाइल्ड पैदा हो गए, और इनकी एज जब 0 से लेकर 1 ईयर तक होगी ना, तब कितने बच्चे डाइड हो, जब कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अगर मेरे गांव में ना, मेरे देश के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और 0 से लेकर 1 एज तक जब इनकी उम्र हुई ना, जिनमें से अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 बच्चे मर गए, तो मैं क्या कहूँगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी चल रही है, वो 12 चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी चल रही है करंट में, वो चल रही है 24। और ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, ठीक है ना। पहले बच्चे ज़्यादा डेथ होती थी, लेकिन हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया है। अब कंट्रोल कैसे किया होगा, देखो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कम है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने इनकी जान बचा ली है। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमने बढ़िया किया, मतलब कि बच्चे पैदा हो गए और इनकी हम जान बचाना ज़्यादा बेटर हो गया। बेटर इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है, अगेन हमने हेल्थ के, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये दोनों की दोनों काफ़ी बढ़िया हो चुकी है इंडिया के अंदर में। और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, एक नया वर्ड होता है, उसको हम नया और देखते हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं जो फिफ्थ हो जाएगा वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम कितना जी सकते हैं ना। मतलब अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं कितनी एज, मेरी नॉर्मल एज हो जाएगी, वो होती है 72 ईयर्स, ठीक है ना। ये भी इंप्रूव हुई है अब इस बार जा करके। ऐसा क्यों हुआ इंप्रूवमेंट का कारण, मतलब कि अगर मैं ज़िंदा होता हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन रहती है ना, तो मैं 72 साल तक ईजिली जी सकता हूँ। अब ऐसा ये इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे आर्टिकल के हिसाब से। इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है, अगेन वही, हमारा हेल्थ केयर बढ़िया हुआ है, हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन काफ़ी बेटर हुआ है। देखो लोग बाग अब है ना खुद अपने मन से प्लास्टिक वगैरह में घर में, आप भी शायद आपके घर में भी ऐसा होने लग गया होगा कि आप भी पानी की जो बोटल्स होती है वो प्लास्टिक में यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब लोग बाग वापस अपनी रूट की तरफ जा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं ना, हमारा न्यूट्रिशन काफ़ी बेटर हो रहा है, तो इसलिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ती जा रही है। थर्ड क्या हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है हमारे यहाँ पे। चलो ठीक, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, जो हमने ऊपर देखा था। डेमोग्राफिक क्या था, ये सारी रेट्स वगैरह, ठीक है ना, ये बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सबको कंबाइन करूंगा तो मैं कहूँगा कि ये किसके बारे में बताते हैं, डेमोग्राफी के बारे में बताते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो हमने ऊपर बढ़ा था कि जिस जगह पे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है उस जगह को मैं कहूँगा वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और इंडिया में ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है यहाँ पे, अभी इस डाटा ने से बताया कि इंडिया में ना 15 साल से लेकर 29 एज वाले जो पर्सन है ना, वो करीबन यहाँ पे 27% है टोटल पॉपुलेशन के। मतलब कि हमारे यहाँ पे जितनी भी 140 करोड़ हमने ना, उनमें से 27% लोग भाग तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 29 साल के ही है। मतलब कि हम क्या बन जाते हैं, इस हिसाब से हम दुनिया की यंगेस्ट कंट्री बन जाते हैं। इसने कंपैरिजन दिया मीडियन एज को लेकर के। अगर इंडिया की मैं मीडियन एज देखूँ ना तो वो कम से कम 29 ईयर है, और चाइना की मीडियन एज कितनी है, वो 40 ईयर्स है। मतलब कि वो हमसे हर व्यक्ति, इंडिया का हर व्यक्ति है ना जवान है, 11 साल का डिफरेंस है चाइना के एक व्यक्ति में और इंडिया के एक व्यक्ति में। इसलिए ही इंडिया क्या बन जाता है, ये वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री बन जाता है, वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। एक और एसएस रिपोर्ट ने कहा है कि इसने साउथ स्टेट को और नॉर्थ स्टेट को, इन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है या फिर किस तरह चल रहा है। तो एसआरएस रिपोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है।
किस तरह से इनइक्वालिटी है कि साउथ स्टेट में तो हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी इंप्रूव कर गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमने कंट्रोल कर दिया। मतलब कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना तब उनकी हमने मृत्यु को कंट्रोल कर लिया, वो कम बच्चे मर रहे हैं। लेकिन ऐसा साउथ में नहीं हो पा रहा है, साउथ में सॉरी नॉर्थ में ऐसा नहीं हो पा रहा है। नॉर्थ में हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं हो चुकी है, ठीक है ना, एजुकेशन इतना बढ़िया नहीं है अभी भी। तो इन दोनों के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अभी तक हम इतना बेटर कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में हमने एवरेज में कंट्रोल किया है, लेकिन हाँ नॉर्थ स्टेट की भी हालत ख़राब है। नॉर्थ से मतलब कि जैसे मैं यूपी कहूँगा, बिहार कहूँगा, वेस्ट बंगाल कहूँगा, एमपी कहूँगा, ये ऐसे सारे स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर अभी भी हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल ने क्रिटिसिज्म नहीं किया, इसने सॉल्यूशंस पे बताया। सॉल्यूशन बताया कि हाँ कि हमारी बर्थ रेट कम हो रही है, हमारी फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, ठीक है ना। हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन ये दोनों तो कम ही हो रहा है ना, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन इसने बताया। और अगर ये कम हो रहा है तो हमारे पास में एल्डर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो सॉल्यूशन क्या बताया इसने, क्या क्या वे फॉरवर्ड होगा। पहले होगा हमने एल्डरली केयर पे ध्यान देना होगा हमें। मतलब कि जैसे अभी छोटे बच्चे वगैरह पे ध्यान रखते हैं ना, वैसे हमने जैसे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी होती है, ठीक है ना, प्लस वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को फ्री एजुकेशन है। उसी तरह से हमें एल्डरली केयर पे भी अब ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह से ध्यान देंगे कि यहाँ पे इनको पेंशन स्टार्ट करके, अगर पेंशन दे रही है गवर्नमेंट तो थोड़ा पेंशन को बढ़ा करके, प्लस इनको सोशल सिक्योरिटी दे करके, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, जो यूथ है, ठीक है ना, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन उनको हमें स्किल्स देनी पड़ेगी, हमें उनकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो अगेन एक अच्छे वर्क फोर्स बन सके जब वो एडल्ट होंगे तब। और क्या हो जाएगा, हमें थर्ड, हमें अपने हेल्थ केयर को और एक्सपैंड करना पड़ेगा। सही बात है, अभी भी रूरल में तो हालत ख़राब ही है, रूरल में भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। अर्बन में तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन रूरल में तो हालत ख़राब है। सेकंड क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमें एजुकेशन लोगों को देना चाहिए कि हाँ कि बर्थ रेट को कंट्रोल करना और बच्चे कम पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हमारे यहाँ पे एल्डर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। ये देश एक बूढ़ों का देश बन जाए, ऐसा भी नहीं करना हमें। एजुकेशन के साथ हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।